चलिए अब रुक करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ, क्योंकि उनकी 25 कहानियां हम आपको सुनाएंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जिस योगी आदित्यनाथ के तौर पर उन्होंने यूपी सरकार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, दरअसल उनका बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट है। अजय ने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की और फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से एमएससी में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़कर घर लौट गए। कहा जाता है कि कोटद्वार में रहने के दौरान अजय सिंह बिष्ट के कमरे से सामान चोरी हो गया था, जिसमें इनके तमाम सर्टिफिकेट भी थी। सर्टिफिकेट के अभाव में आगे की पढ़ाई योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विश्वविद्यालय से नहीं कर सके। ऐसे में एमएससी की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। इस दौरान राम मंदिर आंदोलन के प्रभाव के चलते योगी आदित्यनाथ का ध्यान पढ़ाई से भटक गया। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरक्षनाथ पर शोध करने गोरखपुर आए। श्री राम भद्राय नमः। गोरखपुर प्रवास के दौरान ही अजय बिष्ट महंत की शरण में ही चले गए और संन्यास के लिए दीक्षा ले ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। यहीं से शुरू होती है योगी आदित्यनाथ के वैराग्य जीवन की कहानी। योगी आदित्यनाथ पढ़ाई बीच में छोड़कर घर तो लौटे, लेकिन उसके बाद बिना किसी को बताए घर से चले गए। करीब 6 महीने तक घर वालों को पता ही नहीं चला कि अजय कहाँ हैं। इस दौरान पिता आनंद सिंह ने हर उस जगह खोजबीन की जहां अजय के होने की संभावना थी। इसके बावजूद अजय सिंह की कोई खबर नहीं मिली। करीब 6 महीने बीतने के बाद अजय सिंह के गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ में होने की खबर परिवार को लगी। तब तक अजय सिंह बिष्ट सन्यासी बन चुके थे। इस सूचना से पिता आनंद सिंह और उनका परिवार बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। परिवार ने अजय सिंह को घर लाने के लिए सारे जतन किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट ने घर लौटने से मना कर दिया। संन्यास धारण करने के बाद अब अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए थे। इसके बाद 1993 में अपने गांव पंचूर आए। तब पहले की तरह पैंट शर्ट में नहीं थे, बल्कि सिर घुटाकर, दोनों कानों में कुंडल और गेरुआ पहनकर, हाथ में खप्पर लेकर भीख मांगने पहुंचे थे। इस दौरान जिसने भी योगी आदित्यनाथ को देखा वो भौचक्का रह गया, क्योंकि उनकी बदली हुई वेशभूषा देखकर लोग हैरान थे। ये वही अजय सिंह बिष्ट थे जो लोगों के बीच सामान्य जीवन जीते थे। इस बात को पत्रकार विजय त्रिवेदी अपनी किताब यदा यदा ही योगी में भी लिखते हैं कि अजय घर के बाहर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई, तो घर की मालकिन आवाज सुनकर दरवाजे पर आई। इस दौरान अजय सिंह को गेरुआ वेशभूषा में देखकर वो हैरान हो गई। माँ का मुंह तो खुला, लेकिन शब्द नहीं फूटे, और फिर माँ रोने लगी, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि जो सन्यासी सामने खड़ा है वो दरअसल उनका बेटा है। इस दौरान माँ ने खुद को संभाला और बेटे से पूछा, ये क्या हाल बना रखा है? घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है? तब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माँ, सन्यास मेरा धर्म है। एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। माँ को बेटे के इस रूप पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम पहले घर के अंदर आओ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने घर में आने से मना कर दिया। कहा, माँ, मैं बिना भिक्षा लिए ना तो घर के अंदर आ सकता हूँ और ना ही यहाँ से जा सकता हूँ। जो कुछ भी हो वो मुझे दीजिए। माँ बेटे की जिद की आगे हार गई। बेटा घर के अंदर नहीं आया। ऐसे में माँ ने अपने बेटे के लिए घर के अंदर जाकर भिक्षा लेकर आई, जिसमें थोड़े चावल और पैसे योगी आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिया।
भिक्षा मिलते ही योगी आदित्यनाथ पीछे मुड़े और घर के दरवाजे से वापस चले गए। इस दौरान मां आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को अपने ही दरवाजे से निहारती रही। वैसे अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ जरूर बन गए थे, लेकिन कहा जाता है कि नवंबर 1993 से 14 फरवरी 1994 तक अजय सिंह बिष्ट को कठिन परीक्षाओं के बीच से गुजरना पड़ा। तब भी उनके मन में वैराग्य जीवन से तौबा करने का कोई विचार नहीं आया। इस तपस्वी की योग साधना को देखकर 15 फरवरी 1994 को गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान के साथ अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद से योगी आदित्यनाथ के जीवन का उद्देश्य बदल गया। अब योगी आदित्यनाथ को गुरु दीक्षा मिल चुकी थी, गोरक्षनाथ मंदिर के महंत का आशीर्वाद मिल चुका था, उनको नई जिम्मेदारी मिल चुकी थी। लेकिन इस कामयाबी से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु को भरोसा दिलाया कि मैं इस जीवन में राजपाट पाने की कामना नहीं करता, मैं इस जीवन के बाद स्वर्ग और मोक्ष पाने की कामना भी नहीं करता। योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड के पंचूर गांव में 5 जून 1972 को जन्म हुआ। योगी आदित्यनाथ 4 भाई और 3 बहनों में दूसरे सबसे बड़े घर के सदस्य थे। उनके 2 भाई कॉलेज में नौकरी करते हैं, जबकि एक भाई सेना की गढ़वाल रेजिमेंट में सूबेदार है। कहा जाता है कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 22 साल में घर छोड़ दिया। गोरखपुर में गोरखनाथ मठ की बड़ी मान्यता है। गोरखनाथ मठ के मठाधीश का भी यूपी की राजनीति में बड़ा प्रभाव रहा है। 1935 में गोरखनाथ मठ के प्रमुख बने महंत दिग्विजय नाथ उत्तर प्रदेश की हिंदुत्व की राजनीति में एक प्रमुख नाम बन गए थे। महंत दिग्विजय नाथ 1949 में राम जन्मभूमि की अगुवाई करने वाले प्रमुख चेहरों में से एक थे। गोरखनाथ मठ के प्रमुख ने 1991 तक हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन जब बीजेपी अयोध्या आंदोलन के बीच मुख्य खिलाड़ी के रूप में उभरी तो महंत अवैधनाथ बीजेपी के हो गए। उन्होंने 1991 और 1996 में गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ को 1994 में महंत अवैधनाथ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। साल 1998 में 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बने। भले ही उनके गुरु अवैधनाथ गोरखपुर से चुनाव हारे हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ कभी चुनाव नहीं हारे। अपने गुरु की तरह योगी आदित्यनाथ के बीजेपी के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। उन्होंने अक्सर भगवा पार्टी पर हिंदुत्व विचारधारा को कमजोर करने का आरोप लगाकर आलोचना की, लेकिन बीजेपी के साथ बार बार तनाव के बावजूद पार्टी आदित्यनाथ से गोरखपुर सीट नहीं छीन सकी। 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वो बाल बाल बचे थे। ये हमला इतना बड़ा था कि 100 से ज्यादा वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीता तो योगी आदित्यनाथ पार्टी के साथ अपने इतिहास के कारण संभावित सीएम चेहरा नहीं थे। इसलिए जब पार्टी ने योगी को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री घोषित किया तो इस फैसले ने सभी को अचंभित कर दिया। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2022 के विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और उसके साथ सत्ता विरोधी लहर के रूप में 2 चुनौती थी। योगी आदित्यनाथ का चुनाव कैंपेन उनकी सरकार के पहले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और राज्य की बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के दावों पर ही केंद्रित था। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान और 80 बनाम 20 के फेर में ऐसा फंसाया कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। जब रिजल्ट सामने आया तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, क्योंकि दूसरे कार्यकाल की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में बीजेपी कामयाब रही। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में दोबारा आने वाले यूपी के एकमात्र सीएम बन गए।
योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश सरकार लगातार विकास के साथ आगे बढ़ रही है। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है जो हर साल एक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है। 2019 में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना, 2020 में मेरठ एक्सप्रेसवे लोगों को चलने के लिए मिला, 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिली, 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, 2023 तक गोरखपुर एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा, 2024 में गंगा एक्सप्रेसवे चलने के लिए मिल जाएगा, 2025 तक कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। आज योगी आदित्यनाथ देश की सबसे चर्चित शख्सियत में से एक हैं। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को Z श्रेणी की सुरक्षा सरकार ने दी है। नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत अत्याधुनिक हथियारों से लैस 25 से 28 कमांडो की टुकड़ी 24 घंटे उनके साथ रहती है। इसके अलावा सिग्नल जैमर्स से लैस एक पायलट और एस्कॉर्ट वाहन भी उनके साथ चलते हैं। सीएम योगी हमेशा लोगों को पहले समझाते हैं, न समझ पाने की स्थिति में ही नाराज होते हैं। योगी को झूठ से नफरत है। योगी किसी तीसरे की पैरवी पसंद नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ समय के बहुत पाबंद हैं और किसी भी प्रकार की बेईमानी करने वालों से नफरत करते हैं। अभी तक लोगों ने योगी आदित्यनाथ को मुखर अंदाज में ही अपनी बात रखते देखा होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था कि सख्त लहजे वाले योगी की आंखों से आंसुओं की धार फूट निकली। संसद में अपनी बात रखते समय वो भावुक हुए तो फूट फूट कर रोने लगे। ये मामला साल 2006 का था, जब गोरखपुर में हुए एक दंगे के मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद 11 दिनों तक जेल में रखा था। तब यूपी के मुख्यमंत्री की कमान मुलायम सिंह के पास थी। इससे आहत योगी आदित्यनाथ ने संसद में अपनी बात रखते हुए यहाँ तक कह डाला था कि क्या ये संसद उन्हें सुरक्षा देने में सक्षम है, उनकी जान को खतरा है। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। यो छोड़िए। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। वैसे योगी आदित्यनाथ का ये चेहरा सबको याद होगा, लेकिन उनको कई दफा भावुक होते देखा गया। गोरखनाथ मंदिर में योगी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, तभी एक 9 साल का बच्चा उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। योगी ने उसे पास बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, तो उस बालक ने बताया कि मैं रामलीला मैदान के पास रहता हूँ। माँ ने सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, उसमें से मैं 90 रुपए का बैडमिंटन और शटल कॉक ले आया। घर पहुँचा तो माँ ने डांट कर पैसे वापस लाने को कहा। दुकानदार के पास पहुँचा तो उसने गाली देकर भगा दिया। इस बात को सुनकर योगी आदित्यनाथ हंसे और फिर अपने कर्मचारी से बच्चे को 90 रुपए देने के लिए कहा, जिसे लेकर बालक हंसता हुआ चला गया। योगी आदित्यनाथ का भारत के पड़ोसी नेपाल से भी खासा रिश्ता है। असल में उनका नाता नेपाल के पूर्व राज परिवार गोरखा समुदाय से जुड़ा हुआ है और गोरखा खुद को गुरु गोरखनाथ के वंशज बताते हैं। गोरखपुर की गोरखपीठ नाथ संप्रदाय की ध्वजवाहक मानी जाती है, इसलिए गोरखाओं का इससे धार्मिक जुड़ाव है। नेपाल के पूर्व राजा बीरेंद्र सिंह गोरखपीठ के पूर्व उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ को अपना गुरु मानते थे।